सोचिए, जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु की खिदमत में उठने वाले हाथ हमेशा के लिए लोगों को फंसाने लगे, लोगों पर जुल्म करने लगे, लोगों को मारने पीटने लगे, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की सोचने लगे, तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कानपुर नगर के एक गुम्मेबाज दबंग मौलाना की कहानी। ये लुटेरे हैं, लेमार हैं। ये शहर काजी कभी नहीं थे कि हमारे यहाँ शिया समाज में शहर काजी नहीं होता है। मस्जिद की लड़ाई हमको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ आओगे मारेंगे, गाली देंगे, माँ बहन की गाली दे रहा है। इससे पहले भी इन्होंने कई मुकदमे दर्ज कराए जिसमें ये एक भी गवाह नहीं दे पाए। इसमें भी वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी पुलिस किसी तरीके से किसी की नहीं सुन रही है। लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। नमाजियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी, कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर देखिए कैसे एक मौलाना जो अल्लाह की इबादत में हाथ उठाता है, जो लोगों की दुआ कबूल करवाने के लिए हाथ उठाता है, कैसे आपको स्क्रीन पर बराबर गुम्मे चलाता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये कानपुर नगर का दबंग गुम्मेबाज मौलाना है। ध्यान से देखते रहिए, हम दोबारा दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए गुम्मेबाज मौलाना को, और उसके पीछे गुम्मेबाजी करते हुए उसके भाई को भी आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इस गुम्मेबाज मौलाना का नाम है सईद अब्बास। जी हाँ, ये कानपुर नगर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र स्थित जो ग्वालटोली मकबरा में मस्जिद बनी है, वहाँ का ये मौलाना है, और इसके पिता खुद को शियाओं का शहर काजी बताते हैं। हमने सबसे पहले आपको खबर के आरंभ में बताया था कि वह हाथ जो अल्लाह, ईश्वर, गॉड और जीसस की इबादत के लिए उठते हैं, जब वही हाथों से अत्याचार होने लगे, जनता का उत्पीड़न होने लगे, तो सोचिए क्या कुछ होगा। जी हाँ, अभी हमने आपको जिस मौलाना को दिखाया है, इस मौलाना का नाम भी हमने बताया था, फिर से हम आपको बता रहे हैं, मौलाना सईद अब्बास। जी हाँ, ये मौलाना सईद अब्बास अली अब्बास के बेटे हैं, और अली अब्बास इनके पिता हैं, और कानपुर नगर की ग्वालटोली मकबरा में अली अब्बास जो मौलाना सईद अब्बास के पिता हैं, 30 वर्ष पहले आए थे। यहाँ के लोगों ने उन्हें मस्जिद में मौलाना के पद पर तैनात किया था। मुस्लिम समाज में मौलानाओं को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, और उन्हें काफ़ी इज्जत दी भी जाती है। लेकिन कानपुर नगर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र स्थित मकबरे के ये जो मौलाना है, जिन्हें हमने आपको गुम्मेबाजी करते हुए दिखाया था, इनसे जनता क्यों परेशान है, क्यों जनता इन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही है, हमने भी जानने का प्रयास किया है। हम आपको पीड़ितों से मिलाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमें पीड़ितों ने बताया है कि जो मौलाना हैं, इन्होंने जबरन मस्जिद पर तो कब्जा किया ही किया है, और भी कई बड़े बड़े फर्जीवाड़े किए हैं। और जब इनका विरोध आरंभ होने लगा, जब इनसे सवालात पूछ लिए गए, तो इन्होंने स्थानीय नागरिकों को झूठे फर्जी मुकदमों पे फंसा दिया है। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये हम नहीं तय कर सकते, यह तय करने का काम अदालत का है। लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि एक मौलाना जब गुम्मेबाजी करता हुआ नजर आए, लोगों को मारता पीटता हुआ नजर आए, जब उस पर आरोप लगने लगे कि वो भ्रष्टाचारी हो गया है, तो जरूरी हो जाता है कि उसके जो क्रियाकलाप हैं उन्हें सामने लाया जाए। ऐसा ही कुछ जन एक्सप्रेस ने बीड़ा उठाया है इस दबंग गुम्मेबाज मौलाना के क्रियाकलापों को सामने लाने का। इस मामले में जब हम बीते दिन ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित मकबरा पहुंचे थे, तो वहां की जनता से हमने मुलाकात की थी। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा है, वो आपके सामने है। हम उस क्षेत्र में बढ़ने ही वाले थे कि जो दबंग मौलाना साहब हैं, उनसे प्रताड़ित कुछ लोग आप देख सकते हैं PS ग्वालटोली पर हमें दिख गए। हमें पता चला कि उस दबंग मौलाना से कुछ प्रताड़ित लोग यहाँ भी हैं, बात करते हैं कि पूछते हैं कि किस प्रकार की प्रताड़ना जो है ये मौलाना साहब दे रहे हैं। क्या नाम है? मैं कासिम अब्बास अंजुमन मासूमिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं मकबरे में ही पैदा हुआ हूँ, इसी जगह। आज से 30 वर्षों पहले ये मौलाना यहाँ पे पेश इमाम के तौर पे रखे गए थे।
उसके बाद से ये मौलाना ने अपनी यहाँ के कुछ लोगों साठ गांठ करके अवैध तरीके से मस्जिद के हाल पे कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद जो है लोगों को अनाप शनाप अपने जुमे के खुतबे में ये कहते थे। इसलिए यहाँ के मुमनीन ने सब लोगों ने मिल करके इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि ये मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, ये मकान आपका है कि आपको कौम ने बनवा के दिया है। इसी तरीके के 11 सवाल इनसे पूछे गए। उस सवाल का जवाब देने के बजाय इन्होंने जो है यहाँ पे ग्वालटोली थाने में आकर के अपनी जो है अबा कबा और अपने उसका शहर काजी का, जो कि ये शहर काजी है ही नहीं है, ये शहर काजी कभी नहीं थे कि हमारे यहाँ शिया समाज में शहर काजी नहीं होता है। इन्होंने फर्जी तौर पे अपने आप को शिया काजी प्रशासन के सामने रख करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और इन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया 384 और रंगदारी का। उसके बाद अभी इनके लड़कों द्वारा जो है 5 दिसंबर को इन्होंने जो है, इनके लड़के ने, एक यहाँ के ताज साहब है, उनको रोक करके उन पर हमला किया। तो जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में इनके भाइयों के द्वारा फेंके गए गुम्मे से इनका भाई चुठिल हुआ और वो जो है उसके सर में चोट आई। मगर यहाँ पे हुआ क्या, प्रशासन का फिर से दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया और वो जो है मौलाना के दबाव में आकर के इन्होंने जो है 307 का मुकदमा लिखवा दिया। अब बताइए सरकार, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, आज तक इस शख्स ने कभी भी किसी को कोई फ़ायदा देने के बजाय, किसी को अच्छा बनाने के बजाय इसने कभी कुछ नहीं किया। यहीं रोकेंगे। इन्होंने कहा कि ये शहर काजी नहीं होते, सियाओं में शहर काजी होते ही नहीं। एक बहुत बुजुर्गवार खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, ये बताइए अगर ये शहर काजी नहीं है तो ये अपने आप को शहर काजी कहते हैं, तो आप सरकारी मशीनरी है, जो अधिकारी हैं जिन्हें ये शहर काजी खुद को बता करके गैर कानूनी तरीके से लाभ ले रहे हैं, इसकी आपने शिकायत की अधिकारियों से? नहीं, शहर काजी शिया बिरादरी में होता ही नहीं है, शिया बिरादरी में नहीं होता। वो कोई अगर शाही हुकूमत हो, बादशाहों की हुकूमत हो, वो किसी को भी शहर काजी बना दें, उसमें ज़ात पात का मामला नहीं होता कि वो शिया है, सुन्नी हैं, वहाबी हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ मौलाना साहब इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिया में प्रावधान नहीं है कोई शहर काजी। मौलाना साहब के बारे में जो भाई ऐसा है कि ये लुटेरे हैं, लेमार हैं। इन्होंने जो नमाज जनाजा की जगह थी, उस जगह पर पूरी बिरादरी ने मिल के पैसा लगा के और उसको हाल बनवाया कि जब हम नमाज जनाजा पढ़ें मुर्दे की तो हम लोग भीगे ना, और अगर नमाजी बढ़ जाए मस्जिद में तो वो नमाज़ पढ़ें। इन्होंने पब्लिक स्कूल खोल दिया, उसमें बुशरा स्कूल खोल के ये लाखों रुपया उसमें से जो है अर्जित कर रहे हैं और लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। नमाजियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये जुड़ते हैं एक और शख्स से यही थाने पर ही। इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर इन मौलाना साहब का आतंक व्याप्त है। क्या नाम है? मेरा नाम नदरे आलम है। मैं मकबरे में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पर रहता हूँ और मेरी अंजुमन है, मेरी एक मुहाफिज सोसाइटी है। हम लोग मकबरे की देखभाल के लिए बहुत अच्छे काम करने की हम लोगों की प्लानिंग है, करते हैं। लेकिन जब से ये मौलाना ने वो पर्चा जो इनको मिला था, उनसे सवाल पूछे गए, उसके बाद से उन्होंने जवाब ना देके रंगदारी का मुकदमा, FIR, और जबकि जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में इनके जो 3 बेटे हैं, मौलाना सईद, हुसैन अब्बास, जाफ़र अब्बास, इन लोगों ने वो बड़े बड़े पत्थर चलाए हैं, जिसकी वीडियो मेरे पास है और मैं सारे अधिकारियों को बता चुका हूँ, दे चुका हूँ और लिखित में दे चुका हूँ। यहीं से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, रोक करके आप ध्यान से देखिए कि कैसे जो इन बुजुर्गवार ने बताया है पत्थर चला रहे हैं मौलाना के बेटे, आप भी देख लीजिए। ये अच्छा, मैं सारे अधिकारियों को लिखित में दे चुका हूँ। ये शहर काजी नहीं है, लेकिन पता नहीं अधिकारियों के ऊपर कौन सा दबाव आता है, क्या आता है कि पगड़ी का दबाव है, आकर ये सिर्फ हम लोगों पर, अब जबकि मेरे ऊपर 307 लगा दी उन्होंने, हमारे कमेटी के लोगों पर। हमने आके खुद हाजिर हो गए। हमने कोई अपनी मस्जिद की लड़ाई, हमको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ आओगे मारेंगे, गाली देंगे, माँ बहन की गाली दे रहा है और गाली की भी मेरे पास प्रूफ है, जो ये माँ बहन की गाली बक रहा है। ये इस तरह से ये लाठी डंडे ऊपर से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने जो अपने सर में चोट जो इसके भाई ने गुम्मा मारा है उससे लगी है, इसने 85 टाके सिर्फ डॉक्टर को बता के कि और पैसा दे के लगवा लिया है, और जबकि
ऑपरेशन वाला आदमी 3 महीना नहीं उठ सकता। ये 5वें दिन ये चौराहे पर, मकबरे चौराहे पर खड़ा होकर गालियाँ बक रहा था कि अब मैं ठीक होकर आ गया, अब देखता हूँ एक एक को। इस समय हम पहुंच चुके हैं ग्वालटोली मकबरा में। आप देख सकते हैं आपके सामने मकबरा का जो मैदान है वो दिखाई दे रहा है। यहीं पर वो मौलाना है और यहीं पर वो मस्जिद है जहाँ पर आए दिन मौलाना लोगों को अपनी जाति का शिकार बनाया करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन जी, क्या हमें तकलीफ़ ये है कि मौलाना यहाँ आए थे नमाज़ पढ़ाने के लिए, और आज इन्होंने धीरे धीरे करके मस्जिद को अपनी रियासत घोषित कर रखा है। मस्जिद और उससे जुड़ी सारी संपत्तियों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। इनकी मर्ज़ी से ही लोग मस्जिद जा सकते हैं। नमाज़ कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा ये डिसाइड करते हैं। इनके लड़के मस्जिद की हाल की छत पे खड़े होकर आने जाने वाले किसी भी शख्स को गाली देते हैं। ये सबको अपनी गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे खुलेआम गुंडाई चल रही है प्रशासन में अधिकारियों को गुमराह करके, जबकि ये स्वघोषित शहर काजी हैं। इनका शहर काजी का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह करते हैं, गुमराह करके उनको अपना शहर काजी का रौब दिखा के उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके फिर उल्टा सीधा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई मुकदमे दर्ज कराए जिसमें ये एक भी गवाह नहीं दे पाए। इसमें भी वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी पुलिस किसी तरीके से किसी की नहीं सुन रही है। योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये दबंग मौलाना इस तरह के जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, आज हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है योगी जी से कि इस मौलाना से हम लोगों को बचाएं और इसके आतंक से हम लोगों को बचाएं, ताकि हम लोग यहाँ अपने सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। तो सुना आपने क्या कुछ आरोप लगाए हैं मौलाना पर वहाँ की क्षेत्रीय जनता ने। हमने प्रयास किया कि जिन मौलाना साहब पर आरोप लगे हैं उनका भी पक्ष जान लिया जाए। उनका मोबाइल नंबर मिलाया गया कि उन्हें भी मौका दिया जाए उनकी बात जानने का, उनका पक्ष जानने का। लेकिन उनका मोबाइल नंबर जो हमने मिलाया था उठा नहीं, जिसके बाद हम उनका पक्ष नहीं जान सके। कभी भी भविष्य में अगर वो अपना पक्ष हमें बताना चाहेंगे तो उसे भी हम दिखाएंगे। जैसा कि जब हम ग्वालटोली के मकबरा पहुँचे थे, वहाँ के एक स्थानीय नागरिक ने हाथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी कि जो दबंग मौलाना है उसके अत्याचारों से उन्हें बचाया जाए। हमारा भी निवेदन है कि जो दबंग मौलाना पर आरोप लग रहे हैं और यह भी आरोप लग रहे हैं कि खुद गुम्मेबाजी करके फर्जी मेडिकल बनवा करके पैसों की दम पर लोगों को जेल भिजवाने का सिलसिला आरंभ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। और स्थानीय नागरिकों ने हमें यह भी बताया था कि जो दबंग मौलाना है खुद को मौलाना साबित करके अधिकारियों को भ्रमित कर लेता है, तो उसमें भी अधिकारी कहीं ना कहीं जब कभी ऐसा कोई मामला आए तो दोनों पक्षों को सही से सुने। कारण ये है कि जब जनता त्रस्त होने लगती है तो यलगार हो जाती है। ऐसा ना हो कि एक दबंग मौलाना के कारण हजारों लोग जब जेल जाने लगे तो जनता का सैलाब जिला प्रशासन ना संभाल पाए। इसी आशा के साथ कि जिला प्रशासन सही और कड़ी कार्रवाई करेगा, दोषी कोई भी हो, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।